रहे साथियों, क्या बिहार में लूटा गया जनता का जनादेश? क्या मशीन के जरिए ज्ञानेश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को इतनी बम्पर सीट दे दी? आप अगर महागठबंधन के चाहने वाले हो या भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले हो तो आप आज के इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पाओगे। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित पत्रकार भी इस जनादेश को देखकर हैरान हैं और इंडिया गठबंधन के लोग भी परेशान हैं कि आखिर हुआ तो कैसा ये हुआ, ऐसा मशीनी जनादेश कैसे सामने आया। हमारे पीछे देख सकते हो, बिहार में लूटा गया जनादेश। क्या ज्ञानेश कुमार ने जितवाया चुनाव भाजपा को? सबूत देखकर चौंक जाएंगे आप। एक सबूत जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। क्या बिहार में सच में जनादेश को लूटा गया है? क्या बिहार में मशीन के जरिए भारतीय जनता पार्टी को जितवाया गया है? क्या 10,000 रुपए जो महिलाओं को दिए हैं, क्या वो काम कर गए हैं? आज सारे चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आप यहां पर देखिए, ये जनादेश है। आप इस चीज को, इस नंबर को देखकर आपको ये बात हजम नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी लड़ती है 101 सीटों पर, लेकिन ये सीटों की संख्या 95 के आसपास है। वो 95 के आसपास सीट वो जीत रही है। आप अंदाजा लगाइए कि कोई एक विपक्ष की पार्टी है या सत्ता पक्ष की पार्टी है, वो 101 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ती है और वो 91 से 95 के बीच में वो सीटें जीत जाती है। क्या जो वरिष्ठ पत्रकार थे, जो जानकार थे, क्या उनको ऐसी लहर बिहार के गली कूचे में दिखाई दी थी? बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के भक्त पत्रकार भी इस रिजल्ट को देखकर भौचक्का है और कह रहे हैं कि अचानक जैसे भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने कहीं पर जिन्न को पकड़कर उसका चिराग ले लिया हो और मन मुताबिक फैसला यहां पर ले लिया हो। तो भारतीय जनता पार्टी 101 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ती है और यहां पर वोट पाती है, सीटें पाती है 91 से 95 के बीच, यानी लगभग 80% से अधिक, यानी 95% से अधिक स्ट्राइक रेट होता है इनका जीत का। जबकि जेडीयू 101 विधानसभा की सीटों पर लड़ती है चुनाव, वो भी 83 से 85 के बीच वो सीट पाती है। क्या आपको ये बात हजम हो रही है? जिसके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी हो, जिसके नेता को, बिहार के उप मुख्यमंत्री को लोग गोबर फेंक रहे हो, चप्पल फेंक रहे हो, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता गली कूचे में लोग दौड़ाते थे, वो 91 से 95 की सीट पाते हैं। अब यहां पर तीसरा देखिए, आरजेडी, जिन्होंने जबरदस्त तरीके से कैंपेन की। उत्तर प्रदेश से, बिहार से देश के बड़े बड़े नेताओं ने आरजेडी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए मजबूती के साथ प्रचार किया और वो सीट कितना पाती है? 25 साथियों, 25 से 28 सीटें पाती है। तेजस्वी यादव चुनाव हारते हारते बचे हैं। क्या ये जनादेश जो था मशीन का जनादेश था या जनता का जनादेश था? कमेंट बॉक्स खुला है, आप राय दे सकते हो। और यहां पर देख सकते हो एलजेपी, जो कि 26 से 27 सीटों पर या 29 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 19 से 20 के आसपास से ज्यादा सीटें पाती है। और यहां पर कांग्रेस सबसे फिसड्डी साबित होती नजर आई है। क्यों नजर आई है? क्योंकि ये 63 सीटों पर चुनाव लड़ी है और अभी ये परिणाम आप देख सकते हो, जब ओरिजिनल परिणाम आएगा तो हो सकता है 2 से 3 सीटें सिर्फ जीत पाए। अब यहां पर देखिए एमआईएम, अवैसी की पार्टी लगभग 14 से 15 के आसपास से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन वह सीमांचल में 5 सीटें पाती है। अब यहां पर देखिए हम, यानी यहां पर हिंदुस्तान अवामी मोर्चा सेकुलर, वो चुनाव लड़ता है, 5 सीटें पाता है, अन्य को 9 सीटें मिलती हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, दिल पर हाथ रखिए, क्या ये मशीनी जनादेश है या जनता का जनादेश है? ये बस आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए साथियों। अब आगे देखिए, यहां पर मैंने एक चार्ट लगाया है एक चीज को आपको समझाने के लिए। ये जो चार्ट है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगर कोई राजनीतिक जानकार है तो इस बात पर जरूर बताए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब यहां पर देख सकते हो, भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत कितना है? 20.27% वोट पाती है और इसके हिसाब से कितने सीटें जीत रही है? 91 सीटें जीत रही है। इस चीज को ध्यान देना, जहन में बात रखना। अब फिर यहां पर देखिए, जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, वो 19.15% वोट पाती है और वो कितने सीटें जीत रही है? 83 से 85 सीट जीत रही है। अब यहां पर आपको चोरी पकड़ी जाएगी, आप समझ जाइएगा। 22.85% आरजेडी महागठबंधन यहां पर आप देख सकते हो वोट पाती है, यानी 20 से ज्यादा और इन दोनों से ज्यादा वोट प्रतिशत उसका होता है। 42.85% उसकी वोट शेयर होती है
और वो सीट कितनी यहाँ पर लड़ाई में पाती है, 25 से 28। अब जो राजनीतिक जानकार होंगे वो अपना राय इसको लेकर जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर खेल हो रहा है, या समझ से परे है, या आपका क्या राय है इस खेल को लेकर। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 8.78% यहाँ पर कांग्रेस वोट पाती है। सीटें यहाँ पर उनकी 6 के आसपास आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अंदाजा लगाइए इस चीज को, खेल आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर वोट शेयर आप देखना है एलजेपी रामविलास पासवान का, यहाँ पर इनका 5.4% वोट शेयर था। लेकिन यहाँ पर वो सीट कितने निकाल रहे हैं, 19 के आसपास साथियों। अब खूब अंदाजा लगाइए और दिमाग लगाइए कि हो क्या रहा है बिहार में। अब यहाँ पर और देख लीजिए, यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े हुए हैं वो उनका यहाँ पर आप चार्ट जूम कर देख लीजिए और अंदाजा लगाइए कि खेल किस प्रकार से बिहार में हुआ है। अब यहाँ पर आगे देखिए साथियों, भूपेश बघेल जो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर दूसरे प्रदेश की, वो क्या लिखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव में जीत की बधाई। आपने बहुत मेहनत की, 64 लाख मतदाताओं के नाम काटे, 16 लाख नए मतदाताओं ने आवेदन किया, आपने 21 लाख नए नाम जोड़ लिए। धांधली पर धांधली, बेहिसाब धांधली। आपको आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता, यानी भाजपा को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता। अब यहां पर आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या लिखते हैं, बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए पहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को कामयाब करेगा। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो मीडिया एग्जिट पोल दिखा रहा था भारतीय जनता पार्टी को 160 के नीचे दिखा रहा था, एग्जिट पोल की ना माने तो आप खुद अंदाजा लगाइए, खुद दिल पर हाथ रखिए, एक सवाल करिए, क्या भारतीय जनता पार्टी जो ये जनादेश अपने दम पर लाई है कि मशीन के दम पर लाई है, बस ये आप ना बता दीजिए। और वीडियो को तमाम साथियों तक शेयर करिए ताकि उनको पता चल जाए कि बिहार में हुआ क्या है और क्यों लोगों यहाँ पर। अब खबर यह है कि तेजस्वी यादव इस समय चुनाव जीत चुके हैं साथियों, वो चुनाव हारते हारते बचे। खेसारी लाल की सीट लटकी हुई है, तेज प्रताप यादव चुनाव हार गए हैं। बड़े बड़े नेता जिनको उम्मीद थी ये बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे और महागठबंधन के, वो चुनाव हार गए हैं साथियों। आप खुद अंदाजा लगाइए कि बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या खेल हुआ है। जैसे महाराष्ट्र के चुनाव में हुआ था वैसे बिहार में हुआ, लेकिन महागठबंधन के नेता अभी सो रहे। हो सके जब बंगाल हार जाएं तब भी वो जागे। लेकिन अपना राय लीजिए और वीडियो को तमाम साथियों तक फैलाइए और ये चार्ट देखिए और अंदाजा लगाइए। अगर कोई राजनीतिक जानकार है, ज्यादा पढ़ा लिखा वक्त अगर वीडियो देख रहा है तो इसके बारे में समझा दीजिए कि जो 20% यहाँ पर वोट पाता है उसकी यहाँ पर वोट शेयर यहाँ पर यानी सीटें 91 मिलती है, और जो 22.85% वोट पाता है उसकी यहाँ पर आप देख सकते हो 25 सीटें मिल रही है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक चीज आपको देखना है। फिर यहाँ पर जेडीयू 19.15% वोट पाती है और वोट शेयर यहाँ पर यानी वो जो सीटें मिलने के यहाँ पर 83 सीटें पाती है। और यहाँ पर देख सकते हो रामविलास पार्टी यानी जो चिराग पासवान की पार्टी है 5.4 यहाँ पर वोट प्रतिशत है, और वो सीटें कितना ला रहे हैं यहाँ पर 19। यानी आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि किस प्रकार से खेल हुआ है। तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और अपना राय सही में दीजिए। क्या बिहार में घपला हुआ है या फिर 10,000 रुपए चला है, बस राय दीजिए। जय हिंद।